हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लासेज। और जो आज का वीडियो है, आज का लेक्चर हमारा प्रपोजिशंस के लिए है। और कुछ रूल्स को हम पहली वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं, कुछ को आज करेंगे और बचे हुए रूल्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला है प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स ओरिजिन। ठीक है, ए प्रपोजिशन ऑफ सोर्स और ओरिजिन शो वेयर ए पर्सन, थिंग, मटेरियल, आइडिया और इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम, कि कोई व्यक्ति, वस्तु, सामग्री, विचार और सूचना कहाँ से मिली है या इसका स्रोत क्या है, यह कौन बताता है? ये प्रपोजिशन ऑफ सोर्स या प्रपोजिशन ऑफ ओरिजिन ये बताता है। ठीक है, देखिए, एक होती है इसमें प्रपोजिशन, कौन सी है? फ्रॉम, जिसका अर्थ है से, आउट ऑफ जिसका अर्थ है के अंदर में, और ऑफ से हटकर, से नीचे। और ये देखिए ओ डबल एफ है और यहाँ पर ओ सिंगल एफ है, इसका अर्थ है काके की। ठीक है, उसके बाद है हमारा, एक बार मैं इंक ले लेता हूं। एग्जाम्पल किसके लिए? स्थान के लिए। आई कम फ्रॉम इंडिया। तो मेरा जो स्थान कौन सा है, मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ से बिलोंग करता हूँ? मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। द ट्रेन कम्स फ्रॉम मुंबई। और ट्रेन कहाँ से आती है? ट्रेन का आने का स्रोत, स्थान क्या है? मुंबई है। मटेरियल के लिए लेते हैं, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। शराब अंगूरों से बनती है, तो शराब का स्रोत क्या है? ग्रेप्स है। पेपर इज मेड फ्रॉम बोर्ड। कागज किससे बनता है? कागज का स्रोत क्या है? ओरिजिन क्या है? वुड है। ठीक है, चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन के लिए, आई हर्ड द न्यूज फ्रॉम माई फ्रेंड। मैंने ये सूचना अपने मित्र से प्राप्त की। तो सूचना का स्रोत क्या था? फ्रेंड। आई गॉट द आइडिया फ्रॉम ए बुक। तो आइडिया कहाँ से मिला? किताब से मिला। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, अब इन प्रोपोजिशन को, अब कौन सी आती है हमारी? यहाँ पे शुरू होती है आउट ऑफ। ठीक है, तो आउट ऑफ कब है? जब कोई चीज अंदर से बाहर आती है। ठीक है, ही टुक मनी आउट ऑफ हिज पॉकेट। धन कहाँ से निकाला? अपने जेब से बाहर निकाला। कैट जंप्ड आउट ऑफ द बॉक्स। बिल्ली कहाँ से निकली? कहाँ से कूदी? बक्से से बाहर कूदी। ठीक है, तो जो फ्रॉम है वो सामान्य स्रोत के लिए होता है, और आउट ऑफ अंदर से बाहर के लिए। अब आ जाइए ओ डबल एफ। ठीक है, इस पे आ जाइए। जब कोई चीज किसी सतह से हटती है या नीचे आती है, जब कोई चीज किसी सतह से हटती है, नीचे आती है, उसके लिए ओ डबल ऑफ ये लगाना होता है। द कप फेल ऑफ द टेबल। तो सतह कौन सी सतह से हटी? टेबल की सतह से, टेबल से नीचे आई। ही जम्प्ड ऑफ द बस, वह बस से कूद गया। ठीक है, बस की सतह से नीचे आया। अब यहाँ पे देखिए ओ एफ ऑफ, यानी सिंगल एफ वाला, कुछ कंडीशन में ऑफ किसी वस्तु की मटेरियल क्वालिटी या ओरिजिन भी बताता है। ए स्टैचू ऑफ मार्बल। ठीक है, तो क्या बताता है? मटेरियल बता रहा है, इसका क्या मटेरियल है? मार्बल है। ठीक है, ए टेबल ऑफ वुड, इसका क्या है? वुड है। ठीक है, फॉर्मल इंग्लिश में यूज होते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में कैसे यूज होते हैं? ए मार्बल स्टैचू, ए वुडन टेबल, इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे सोर्स वर्सेस ओरिजिन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सोर्स, जिस जगह व्यक्ति या वस्तु से कुछ प्राप्त हुआ हो, वो सोर्स होता है। जैसे आई बोरोड दिस बुक फ्रॉम राहुल। तो मैंने किताब राहुल से प्राप्त की, तो मेरा सोर्स क्या है? राहुल है। ठीक है, अब ओरिजिन क्या है? उत्पत्ति, जहां से किसी चीज की शुरुआत हुई है। यानी ओरिजिन में किसी चीज की शुरुआत कहाँ से होती है, और सोर्स में कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये है। टी कम्स फ्रॉम चाइना। तो जो चाय है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चाइना से। कॉफी कम्स फ्रॉम ब्राजील, और कॉफी की ब्राजील से। ठीक है, तो ये गलत, आई एम ऑफ दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली ऐसे लिखना चाहिए। पेपर इज मेड ऑफ वुड, ये गलत है। क्यों? कैसे होगा? पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लकड़ी का रूप है
वो बदल गया तभी कागज बनाए, इसलिए फ्रॉम लगते हैं। जब रूप बदल जाता है तो क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है। ही केम आउट ऑफ, ही केम आउट फ्रॉम द रूम, ये गलत है। कैसे होगा, ही केम आउट ऑफ द रूम, जब कोई किसी से बाहर निकलता है तो आउट ऑफ लगता है। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रपोजिशन है, ये मीनिंग होंगे, यहाँ पे एग्जांपल होंगे। फ्रॉम, सोर्स, से। सी कम्स फ्रॉम दिल्ली, आउट ऑफ, के अंदर से। द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द बॉक्स, ऑफ से हटकर। ही फेल ऑफ द बाइक, ये वाला ऑफ क्या है, काके की। ए रिंग ऑफ गोल्ड, यानी ये पोजेशन बताता है, मटेरियल बताता है, तो ये मटेरियल क्या है, गोल्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज, प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज, पर्पज बताने वाली। ए प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज शो व्हाई समथिंग इज डन और व्हाट समथिंग इज यूज्ड फॉर, ये बताती है कि क्यों कुछ किया गया है। ठीक है। व्हाई समथिंग इज डन और व्हाट समथिंग इज यूज्ड फॉर, और किसके लिए प्रयोग किया गया है, पर्पज। ठीक है। व्हाट फॉर कॉमन प्रीपोजिशन होती है इसके लिए, फॉर और टू। ठीक है। तो अब फॉर का यूज कहाँ होता है वो देख लेते हैं। पर्पज ऑफ ए थिंग, वस्तु का उद्देश्य बताना हो जब फोर लगाते हैं। दिस बैग इज फॉर बुक्स, तो बैग का उद्देश्य क्या है, किताब रखने के लिए है। पेन इज यूज फॉर राइटिंग, पेन का उद्देश्य क्या है, राइटिंग के लिए है, तो यहाँ पे फोर लगाए हुए क्योंकि ये पेन और बैग वस्तु है। टू का यूज कहाँ है, पर्पज ऑफ एन एक्शन, जब किसी एक्शन का पर्पज बताना हो तब लगता है। ठीक है। आई स्टडी टू बीकम ए डॉक्टर, अब स्टडी किस लिए करता हूं मैं, डॉक्टर बनने के लिए। ठीक है। तो एक्शन का स्टडी। सी वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, बाजार किस लिए गई है, बाई वेजिटेबल, सब्जियां खरीदने के लिए। ठीक है। जाने का उद्देश्य क्या है, सब्जियां खरीदना। ठीक है। तो फोर कहाँ लगता है, जब किसी वस्तु का उद्देश्य बताना हो। टू कहाँ लगता है, जब किसी एक्शन का उद्देश्य बताना हो। तो ये स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी किसके लिए थी, प्रीपोजिशंस के लिए थी। और यहाँ पे प्रीपोजिशन के कुछ ही रूल को सम्मिलित किया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें सभी रूल्स को सम्मिलित कर लिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।